ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पहले हम आपकी लव लाइफ की ही बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, क्या सिचुएशन है? लव लाइफ में हो सकता है आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है आप लोगों के बीच में, टावर मूवमेंट, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, मतलब जो चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। सिचुएशन आपकी एनर्जी क्या है? आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हो सकता है आप सही वक्त का वेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, थिंग्स विल गेट बेटर, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि यस, आपने अपनी तरफ से तो इन्वेस्ट किया है पूरा। लेट्स सी, है ना, देयर इज लव, देयर इज म्यूचुअल लव, लेकिन आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑन ऑफ चल रहा है। मतलब आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन कुछ ऑन ऑफ चल रही है, या हो सकता है कि वो पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है उनके मन में, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस इज अ स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, कि स्टेबल मतलब धीरे धीरे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? अभी ये कोई मूव नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर थिंकिंग थिंकिंग टू मच। ओके, थोड़ा डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है। या तो ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, या हो सकता है वक्त ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं टू रीथिंक, थिंक अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ, देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि ये साइलेंस सिचुएशन को बिगाड़ सकता है, या कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। ओके, तो वो आप नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस और सिचुएशन लाइक दैट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी सिचुएशन में है जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है दिस एंड दैट, देन आई थिंक इट इज अबाउट कि आई थिंक समबडी इज थिंकिंग, बहुत ज्यादा कोई डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर, रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाएं, कैसे बिल्ड करें। ओके, या कोई प्रॉपरली मतलब कमिट नहीं कर पा रहा है, देयर इज लैक ऑफ कमिटमेंट, या ऐसा कुछ है। मतलब इट्स लाइक इग्नोरेंट, कोई वॉक वॉक अवे कर रहा है, कोई भाग रहा है सिचुएशन से, कमिटमेंट से डर रहा है, फोबिया है कुछ, या तो इस वजह से हो सकता है। अच्छा, उसका कोई रीजन भी हो सकता है, और वो रीजन ये है कि शायद कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो पाएगा। अगेन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन है, या अभी किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, या दिस एंड दैट, इस वजह से कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है, चलिए, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल स्कॉर्पियो, सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है अ न्यू बिगनिंग, कि कोई आपको रीच आउट कर सकता है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, ओके, प्रपोज कर सकता है, स्पेशली मैसेज, रिसीविंग अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम समवन, कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, डेफिनेटली कोई आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है नाउ, या आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। नाउ करियर वाइज, अगेन इट इज अ गुड थिंग, कमिंग इन टू योर पावर। ओके, आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव है, लेकिन आप भी हार नहीं मान रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप अपनी पावर में हैं, यू आर कमिंग इन टू योर पावर, ठीक है। मतलब आप अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स लेने हैं वो ले रहे हैं अपने करियर को लेके। करियर आपका ट्रांसवाइज द डेथ कार्ड हियर, आई थिंक इट इज लाइक समथिंग, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है कि आप मतलब गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, और आपका जो रिलेशनशिप, सॉरी, आपका जो करियर है वो उस सिचुएशन से निकल रहा है। लाइक आपको लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट स्टिल यू आर कंसिस्टेंट, लेकिन एक मतलब एक फियर बना हुआ है। आपने मेहनत बहुत की है,
आपने अपनी तरफ से कोशिश आप कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, तो घबराइए मत, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है स्कॉर्पियो कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं कि आपके करियर का क्या होगा, कैसे आप चीज़ें मैनेज कर पाएँगे, व्हाट विल हैपन? तो आपको यही कहा जा रहा है कि घबराइए मत, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। सो व्हाट्स द गाइडेंस? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, क्या गाइडेंस है? ओके, सो गाइडेंस ये है, बैलेंस। गाइडेंस एक ही है कि आप खुद को बैलेंस कीजिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि आप खुद को बैलेंस्ड रखें और अपनी इस टाइम बहुत ज़रूरी है इनर वर्क करना, बहुत ज़रूरी है कि खुद पे इनर वर्क करें और इट इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जीज़, द यिन एंड यांग और अबंडेंस वाली, जैसा आप फ़ील करते हैं ना, ठीक है, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है लाइक बियॉन्ड इल्यूशन, शायद हो सकता है चीज़ों के परे आपको देखने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है? टैप इनटू द एनर्जी ऑफ अबंडेंस कि आपको कहा जा रहा है कि खुद को आप ये इमेजिन कीजिए कि सब कुछ है, सब कुछ ओके है, बहुत अच्छा है और खुद इनर वर्क करने की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। वी आर गेटिंग द सन एंड द मून या जो भी आप मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं या आपके जो अराउंड कनेक्शंस हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं या सिचुएशन जो है वो आपको बदलने पे मजबूर कर रही है विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी। येस, इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। उन्होंने आपको हुनर दिया है, आपको पोटेंशियल दिया है, आपको वो सोच दी है, तो अपना रास्ता आप खुद बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ है और आप क्या हो रहा है, आप एक एक बच्चे की तरह आप कई बार हो जाता है कि नहीं आप कैसे करेंगे, आपसे कैसे होगा, हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू कम आउट ऑफ इट, कोई आपके आगे मदद करे या आप बहुत अटैच्ड हो रहे हैं, इमोशनली को-डिपेंडेंट हो रहे हैं, सो डोंट डू दैट, ओके? उस चीज़ में, उस एनर्जी में मत जाइए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।